बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। साकिब हयात खान इज़ हेयर, योर मैथ्स टीचर। जी तो बच्चों, हम लोग चैप्टर 5 पे बात कर रहे थे। हमारी एक्सरसाइज 5.1 पार्शियल फ्रैक्शन की न्यू बुक के मुताबिक कंप्लीट हो गई थी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने जा रहे हैं और आपका लेक्चर नंबर है 8। तो लेक्चर नंबर 8 में आज आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर में x की पावर 1 से ज़्यादा होगी। अगर x की पावर 1 से ज़्यादा होगी तो इसको हम डील किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो इनके अंदर जो हम ऊपर a b c का नाम देंगे, वो उसका स्टाइल क्या होगा, वो भी सारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप देखें, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो लेट करें इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। 2x² + 3x + 3 ओवर x + 1 x² + 1। बच्चों आप x + 1 अलहदा कर लें, x² + 1 अलहदा कर लें। इसके ऊपर आप लिखेंगे a, x के ऊपर पावर 2 है, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसके ऊपर जो आप नाम रखेंगे वो ये स्टाइल होगा bx + c या ax + b या bx + c या cx + d एंड सो ऑन अप टू। बाकी अब पुराना काम हमारा शुरू हो गया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x + 1 x² + 1 मल्टीप्लाई कर दें तो 2x² + 3x + 3 आ जाएगा। x + 1 कैंसिल हो गया, a के साथ x² + 1 आ गया, bx + c लिखा, x² + 1 कैंसिल हो गया तो x + 1 आ गया। ये आपकी इक्वेशन आ गई 2। a के नीचे जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर पुट करें। लेट कर लें a के नीचे x + 1, इसको 0 के बराबर पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो जहां x है वहां -1 डालें। ये देखें, -1 डालें 2, -1 डालें -3 + 3, -1 डालें तो 1 + 1, -1 डालें, ये सारा 0 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 = 2a हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। a हमने क्या निकाल लिया, 1। अब मुझे b चाहिए और c चाहिए। b और c निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसे 0 के बराबर तो नहीं पुट कर सकता, लेकिन इक्वेशन 2 को अब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकें। तो 2 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 2 है 2x² + 3x + 3 = ax² + a plus bx² + bx + cx + c। क्या किया बच्चों मैंने, ये देखो, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, bx + c को x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें। सबसे बड़ी पावर क्या है, x² है, तो x² का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे 2 है, राइट साइड पे a है और साथ में b है। तो देखें a की वैल्यू हमने ऑलरेडी 1 निकाली हुई है, तो a की जगह 1 पुट कर दें तो 2 - 1 = b, 1 = b। तो बच्चों ये मैंने b के वैल्यू निकाल ली। अब x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें। लेफ्ट साइड पे x के साथ क्या है, 3, राइट साइड में x के साथ b है, x के साथ c है। तो बच्चों b की वैल्यू 1 हमने निकाली हुई है, 3 - 1 c हो गया, 2 = c हो गया। हमने a b c ये तीनों निकाल लिए। इन तीनों a b c को उठाओ और 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में जब मैं पुट करता हूं तो 2x² + 3x + 3 ओवर x + 1 आ जाएगा, x² + 1 आ जाएगा। a की जगह a की वैल्यू डाल दें, 1/x + 1। b की जगह b की वैल्यू डालें, b की वैल्यू क्या है, 1xc 2 ओवर x² + 1। ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये आप एक नज़र देख लें कि ये हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है, मिटा दूं बच्चों, ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 2x + 1 ओवर x - 2 है,
साथ में एक्स स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 5 है, प्लस 3x प्लस 5 है। आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। जब फैक्टराइज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है हम इसको इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेट कर लें, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाता है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये क्या है? a। x के ऊपर पावर 2 है तो क्या आएगा? bx प्लस c आएगा। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों 2x प्लस 1 आ गया, a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आ गया, bx प्लस c के साथ x माइनस 2 आ गया। ये इक्वेशन 2 आ गई। लेट करें a के नीचे x माइनस 2 है, उसको 0 के बराबर पुट करें। लेट x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2। जहां जहां x है वहां 2 डाल दें। यहां बेटा 2 पुट करें, 2 2 4 प्लस 1 5। यहां 2 पुट करें 4 प्लस 6 प्लस 5। यहां 2 पुट करें, सारा खत्म। तो 5 इक्वल टू 6 4 15a 1/3 इज इक्वल टू a। 15 को डिवाइड कर दिया ना 5 पे, तो ये किसके बराबर आ गया? a के बराबर आ गया। अब हम आ गए इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट कि इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास क्या है, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 है बच्चों 2x प्लस 1 ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5a। bx को मल्टीप्लाई करें, bx स्क्वायर माइनस 2bx प्लस cx माइनस 2c। ठीक मल्टीप्लाई किया, bx स्क्वायर माइनस 2bx ठीक लिखा है, cx माइनस 2c आ गया। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें। लेफ्ट साइड तो है ही नहीं, राइट साइड में x स्क्वायर के साथ a है और x स्क्वायर के साथ b है। आप a पहले से निकाल चुके हैं 1/3 प्लस b माइनस 1/3 इज इक्वल टू b। a और b आ गया। अब आप x को कंपेयर करें, x के साथ 2 है, x के साथ 3a है, x के साथ माइनस 2b है, x के साथ c है। तो बच्चों a कितना है? 1/3 माइनस 2b कितना है? माइनस 1/3। 3 से 3 कैंसल। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 प्लस c। इधर ले आओ, c आ गया। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। LCM ले लो, 3 माइनस 2 ओवर 3 1/3। ये बच्चों c आ गया। इस a, b और c को उठाओ, a, b, c की जगह पुट कर दें। 1 implies that 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a। a की कीमत है 1/3 x माइनस 2। b की कीमत है माइनस 1/3x, c 1/3 ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। 3 को बटे में भेज दें, 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 3 बटे में भेज दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हम इसमें फाइंड करना चाह रहे थे। पहले हमने a निकाला, a के बाद हमने b निकाला, c निकाला और फिर हमने 1 के अंदर ये वैल्यूज को पुट कर दिया। समझ आ गई बच्चों? चले क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा सा बच्चों एक लग रहा है कि ये लेंथी सवाल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर लेंथी हो भी जाता है तो आप लोग शेर हैं, आप लोग चैलेंजेस जो है ना उसको बड़ी आसानी से चैलेंज कबूल भी करते हैं और चैलेंज को पूरा भी करते हैं। जी
x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, यही है ना? हाँ यही है। अच्छा, अब ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, x माइनस 2 अलहदा, ये देखें नॉन लीनियर रिपीटेड फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक पावर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की 2 पावर, इसके ऊपर a आएगा, x पे स्क्वायर है तो bx प्लस c आएगा, x पे स्क्वायर है तो dx प्लस e आएगा। ये बच्चों हमारा टास्क है, a b c d e सारा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे लेट कर लें, लेट नहीं करते दोनों तरफ। अच्छा, वो वर्डिंग मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिएगा बच्चों। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, चलें लिख देता हूं, क्या याद करेंगे आप लोग। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2x प्लस 32 इज इक्वल टू a, x माइनस 2 गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, bx प्लस c के साथ एक पावर कैंसिल हो गई, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, dx प्लस e के साथ ये कैंसिल हो गया और x माइनस 2 आ गया। सबसे पहले लेट कर लें, x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करें तो x की वैल्यू 2 आ गई, 2 पुट करें, 2 2 4, 4 प्लस 2 32 36, यहां 2 पुट करें, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू a, 36 बाय 36, a की वैल्यू निकल आई। अच्छा, क्योंकि 2 यहां पुट करेंगे 0, 2 यहां पुट करेंगे, सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ना हम इसको 0 पुट कर सकते हैं ना हम इसको 0 पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 2 को अब हमने करना है सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हम जगह बनाते हैं, लेंथी काम शुरू। 2x प्लस 32 इज इक्वल टू a x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, बल्कि 2x स्क्वायर नहीं 4x स्क्वायर, स्क्वायर खोल दिया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, यहां पे bx प्लस c पड़ा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट dx प्लस e को मल्टीप्लाई करो, dx स्क्वायर माइनस 2 dx प्लस ex माइनस 2e। जी 2x प्लस 32 ax4 4ax स्क्वायर प्लस 4a। अब bx को सबसे मल्टीप्लाई करो, bx4 2bx स्क्वायर माइनस 2bx क्यूब माइनस 4bx, c से मल्टीप्लाई करो, cx क्यूब प्लस 2cx माइनस 2cx स्क्वायर माइनस 4c प्लस dx स्क्वायर माइनस 2dx प्लस ex माइनस 2e। ये बच्चों हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, इसको लिखने के बाद कोफिशिएंट्स कंपेयर करें। x की पावर 4 सबसे बड़ी पावर है, लेफ्ट साइड पे x4 नहीं है, राइट साइड में x4 के साथ a है, x4 के साथ b है, और कोई है x4? नो। a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो -1 ये बच्चों b की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एक्स क्यूब को कंपेयर करें, जगह चले बेटा यहां मैं कंपेयर कर देता हूं। एक्स क्यूब को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब नहीं है, राइट साइड में एक्स क्यूब के साथ क्या है, -2b है, एक्स क्यूब के साथ c है, बस एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है। ये तो और मजे हो गए बच्चों आपके। ये देखें -2b की वैल्यू -1c, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस c, 2 इधर भेज दें तो c भी निकल आया। क्या वैल्यूज पूरी हो गई? ओए नहीं, a है, b है, c है, अभी d भी रहता है, e भी रहता है, कोई बात नहीं, जहां बाकी निकल आए ये भी निकल आएंगे। एक्स स्क्वायर को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है, राइट साइड में एक्स स्क्वायर के साथ 4a है, एक्स स्क्वायर के साथ 2b है, एक्स स्क्वायर के साथ -2c है, और एक्स स्क्वायर के साथ d है। तो वैल्यूज कौन कौन सी पता है आपको? 4, a की वैल्यू क्या है 1,
2 b की वैल्यू -2 c की वैल्यू -2 प्लस d 0 इज इक्वल टू 4 -4 प्लस 4 प्लस d, ये कैंसल, -4 इज इक्वल टू d, एक रह गया, एक e रह गया जी। x को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड में x के साथ क्या है 2, राइट साइड में x के साथ -4b नजर आ रहा है, 2c नजर आ रहा है, -2d नजर आ रहा है और e नजर आ रहा है। वैल्यूज डालें, -4 b की कीमत क्या है, b किधर गया, ये -1 प्लस 2 c की वैल्यू -2 d की वैल्यू -4 और प्लस e। 2 इज इक्वल टू -4 इंटू -1, 4 आ गया, -4 आ गया, प्लस में 8 आ गया, प्लस e आ गया, ये कैंसिल हो गया। 2 - 8 इज इक्वल टू e, -6 इज इक्वल टू e। बच्चों आपका a आ गया, आपका b आ गया, c आ गया, d आ गया, e आ गया, इन तमाम के तमाम a b c d को a b c d e की जगह पुट कर दें तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बच्चों? उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये एक्सरसाइज हमारी 5.2 थी जिसके हमने पहले 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इस 5.2 एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।